की सड़कों पर देर रात एक गाड़ी जिसमें दोस्त सवार थे, 3 महिलाएं थीं, लड़कियां थीं, लड़के थे, दोस्त थे, 6 दोस्त मौत के मुंह में समा जाते हैं। वजह तेज रफ्तार कार चलाना। स्पीड जो ब्रेक होते हैं, जब गाड़ी स्पीड में आप चलाते हैं, एकदम से अचानक से जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। आज की जो स्टोरी है सच में रुला देने वाली कहानी है। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ आई है देहरादून की जो घटना है, जिसमें 6 दोस्त तेज़ स्पीड जो गाड़ी जिसमें वो सवार थे, कार में सवार थे, वो एक्सीडेंट होता है और इस कदर वो जो छत होती है, जो पीछे का हिस्सा, तो वो छत में जाके चिपक जाता है। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्पीड कितनी तेज़ थी गाड़ी की। और जितने भी दोस्त थे उसमें से जो 6 दोस्त थे वो तुरंत मौके पे ही, 2 लोगों के तो धड़ अलग अलग हो गए थे और एक की हालत गंभीर वहाँ पर बनी हुई है। फ्रेंड्स, जब भी हम दोस्तों के साथ में रहते हैं या गाड़ी पर चलते हैं तो क्या होता है कि ओवरटेक भी करते हैं कि उससे हमारी गाड़ी आगे रहनी चाहिए। वो देखो तेज़ निकल गया मुझसे, नहीं उसे पीछे कर दो, नहीं इससे तेज, इससे आगे हमें रहना चाहिए। ये होड़ लगी रहती है लोगों को। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब आप ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं आप भूल जाते हैं कि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कभी भी रोड पे निकलिएगा तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि गाड़ी की जो स्पीड है वो लिमिट में रहनी चाहिए। ओवर स्पीड अब जब गाड़ी चलाएंगे तो फिर क्या होता है कि जब बहुत तेज़ स्पीड है गाड़ी की तो आप जब एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो वो अनकंट्रोल हो जाती है, संभलने का मौका नहीं मिल पाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। और इतनी ज़्यादा भयावह जो दृश्य होता है, वो जिसने भी ये जो देहरादून में जो ये जो घटना हुई, कार के फरकच्चे उड़ जाते हैं। कार का जो पिछला हिस्सा होता है वो कार की जो छत होती है उस पर जाके चिपक जाता है जाके, और बॉडी की चित्रे इधर उधर बिखरे हुए मिलते हैं। सोच कर आप कल्पना कर सकते हैं क्या उस समय का जो मंजर रहा होगा वो क्या रहा होगा, और गाड़ी की स्पीड कितनी तेज़ रही होगी। और सोचिए, सारे जो स्टूडेंट, जो सब पढ़ने लिखने वाले जो युवा थे, सारे सब अपने घरों से दूर पढ़ाई लिखाई करने वाले माँ बाप उम्मीद लगा के बैठते हैं कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा वो कर रहा है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और काश अगर स्पीड जो इनकी गाड़ी की नॉर्मल रही होती तो शायद ऐसा हादसा नहीं होता। ये हादसा फ्रेंड्स, आए दिन बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। एक घटना जो कि मेरी फ्रेंड ने बताई थी, बच्चे सारे के एक कॉलेज की घटना है, मैं नाम तो नहीं लूँगी। उसने बताया कि रात का समय था, हॉस्टल में बच्चे पढ़ते थे, सारे युवा बीटेक करने वाले छात्र हॉस्टल में पढ़ते थे। उनको क्या हुआ कि दोस्तों ने प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं कि चलो मूवी देखने चलते हैं, और सिक्योरिटी भी रहती थी, गार्ड को पता ना चले। तो जो दीवार रही होगी उससे बाहर जाने का रास्ता रहा होगा, ज़्यादा ऊंची नहीं होगी, तो वहाँ से वो दोस्त क्या करते हैं, प्लान बना के रात में निकल पड़ते हैं। और जब रात में निकल पड़ते हैं मूवी देखने के लिए कि बाहर जाने का मौका मिल जाएगा, और वो दोस्तों के साथ में दुर्घटना घट जाती है। और जब दुर्घटना घट जाती है, बहुत सारे इधर उधर, एक दोस्त तो नाले में गिर गया था जिसकी बॉडी नहीं मिल रही थी ढूंढे, और बहुत ज़्यादा, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी के माइंड में लग गई, किसी की डेथ हो गई है। इस कदर का वो दृश्य था। अब सोचिए, आप हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो जब बच्चा हॉस्टल में जाता है पढ़ने के लिए तो लगता है कि हॉस्टल वालों की जिम्मेदारी है, लेकिन बच्चे जब ऐसी हरकतें करते कि उनको भी ना पता चले और गाड़ी बुक करके घूमने के लिए निकल जाते, उनको लगता है कि ये जो भी है कैद है, इससे बाहर निकलेंगे तो ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन थोड़ी सी आपकी लापरवाही कैसे आपकी जान पर बन जाती है।
दोस्त ने बताया कि जो घटना हुई उसके ही कॉलेज की घटना थी। बोले ऐसे ऐसे करके ये घटना घट गई है और किसी को पता ही नहीं चला कि कॉलेज से बच्चे गायब हैं, और ऐसे ऐसे करके वो कहीं घूमने के लिए निकले हैं। बाद में जब एक्सीडेंट हुआ, जो सही हुए, तब जाके कुछ एक दो तो ऑफ हो गए थे वहाँ पर ही, तब पता चला कि ऐसे ऐसे करके ये कहाँ घूमने जा रहे थे, कहाँ के लिए निकले थे, कैसे कैसे इन्होंने गाड़ी का अरेंजमेंट किया और कैसे एक्सीडेंट हो गया। उनको लगता है कि अरे तुरंत पहुंच जाएंगे, स्पीड तेज़ करेंगे और जहां जाना हो वो जो आधे घंटे का रास्ता है वो उसको 10-20 मिनट में तय करने की कोशिश करते हैं। और वो 10-20 मिनट में जब तय करने की कोशिश करते हैं, उसी दौरान ये हादसे हो जाते हैं। क्योंकि जब आपकी जो गाड़ी होती है वो स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो तुरंत आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और दुर्घटनाएं घट जाती हैं। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि हमारी कोई गलती नहीं होती है, हम आराम से अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, सामने वाला कभी कभी इतनी तेज़ रफ्तार, या तो उसने ड्रिंक कर रखी है तो तेज़ रफ्तार है, सामने वाला ही ठोक के चला जाता है गाड़ी, और हमारी कोई गलती नहीं होती है। तो अगर आप जब ये सब कर रहे होते हैं, तेज़ रफ्तार गाड़ी चला रहे होते हैं, तो ड्रिंक करके आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो आप खुद की तो जान जोखिम में डालते हैं, दूसरों की भी जान आप जोखिम में डाल देते हैं स्पीड तेज़ करके। क्योंकि जब आप स्पीड तेज़ करेंगे गाड़ी के, तो कहीं ना कहीं वो कुछ टकराएगी, और टकराने के बाद में और लोगों की भी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है आपकी एक गलती की वजह से। तो जब भी घर से निकलिएगा तो जो आपकी जो गाड़ी की जो स्पीड है वो लिमिट में रहनी चाहिए। क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो आपके घर में जो परिवार के सदस्य हैं, माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, भाई है, हर एक व्यक्ति आपका इंतज़ार करता है कि मेरा घर का बेटा या जो भी रिश्ता है वो गए हैं, वापस आएंगे। लेकिन जब आप ये सब चीज़ें करते हैं, ज़रा उनके बारे में सोच कर चलिएगा, अपने परिवार के बारे में सोचना। जब भी आपको लगे कि स्पीड तेज़ करनी है और फटाक से वहाँ पहुँच जाना है, तो अपने घर और परिवार के बारे में सोचना कि कोई आपका इंतज़ार भी कर रहा है। आपकी छोटी सी चूक आपकी ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती है, आपकी जान भी ले सकती है, और आपकी जान के साथ साथ और किसी की भी जान जा सकती है उसमें। क्योंकि जब आप ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं तो आपको नहीं पता क्या होने वाला है। और उन सभी जो युवा हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी, जो आप जो स्टंटबाजी करते हैं ना, आप जो रोड पर आप जो ऐसे घुमा के ऐसे गाड़ी लहरा के चलाते हैं, उन सभी से कहना चाहूँगी कि भाइयों सुधर जाओ। ये जो आप जो स्टंटबाजी करते हैं ना, चलाते हैं, अगर गाड़ी फिसले और हेलमेट भी नहीं रहता है, गाड़ी फिसले तो आपके सिर में चोट लगेगी और आपकी जान भी जा सकती है। जान है तो जहान है। सोचिए, एक माँ को एक बच्चा बड़ा करने में कितना समय लग जाता है, और आपको 5 मिनट भी नहीं लगते हैं ये सब हादसा और ये सब करने में। क्योंकि आपने थोड़ी भी स्पीड तेज़ बढ़ाई है तो आपने स्टंटबाजी दिखाई कि हाँ, आप क्या दिखाने की कोशिश करते हैं लोगों को। जब आप रोड पे निकलते हैं, क्या दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप सबसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी चला लेते हैं, सबसे हैवी ड्राइवर हैं, ये आप ये सब आप दिखाते हैं लोगों को। क्योंकि मैं भी जब बैठी होती गाड़ी में देखती हूँ सामने से स्टंटबाजी कर रहे हैं लोग, लगता है कि क्या हो गया है। और ज़्यादातर ये जो लड़के होते हैं, जिनकी उम्र महज 16, 17, 18, 19 यही एज रहती है, उनको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहता है कि ये जो हम कर रहे हैं, हमारी जान तो जोखिम में पड़ेगी, बल्कि जिससे हम टकराएंगे उसकी भी जान जोखिम में पड़ सकती है। तो वही होता है, कभी कभी हमारी गलती भी नहीं होती है, फिर भी ये हादसे हो जाते हैं और दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुँचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है, आपको सचेत करना है कि ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करिएगा, ऐसे तेज़ स्पीड में गाड़ी ना चलाइएगा। आपको लगे कि बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, बस 5 मिनट में ही तो पहुंचना है, तुरंत पहुंच जाएंगे। कहीं भी जाइएगा तो 5-10 मिनट लेट सही, लेकिन तेज़ रफ्तार गाड़ी चला के और किसी को टेक ओवर करना कि इनसे आगे मुझे जाना है,
ये रेसबाजी बिल्कुल मत लगाइएगा रोड पर, कि गाड़ियाँ चल रही हैं और रेस लगी हुई है कि हम उनसे आगे, वो हमसे आगे। ये सब बिल्कुल भी रोड पर ना करिएगा, बस यही कहूँगी। आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।